मेरे सारे प्रेस भाइयों का आज स्वागत है जहाँ पे प्रेस क्लब में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज जम्मू कश्मीर सदगुरु कबीर सभा के प्रेसिडेंट में शमशेर चंद जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे। तो जब ये चीज़ हमारी प्रोसेस हुई तो हमारे एक्स जो प्रेसिडेंट थे श्री फकीर चंद भगत साहब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी मंथ ऑफ द दिसंबर ऑफ द 5th। तो जो नोटिफिकेशन के तहत हमने जब ये फॉर्म वगैरह फिल किए तो हमने 7 जनवरी को जब अनअपोज्ड हम इलेक्टेड हुए तो उनके पता नहीं माइंड में क्या आया, कैसे ऑफिसर के माइंड में क्या आया कि उन्होंने एक सभा की जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कुछ कमेटियां और बनाई। समझ नहीं आ रही कि वो समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन इन बिटवीन जब उन्होंने ऐसी चीजें की तो उन्होंने अभी 20 जनवरी को एक सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट जो हमारे IAS अफसर रिटायर हैं GR भगत साहब, उनको प्रेसिडेंट अनाउंस किया। मैं पूछना चाहता हूँ आप प्रेस के माध्यम से, जब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, अनपोज चीजें आपके सामने आ चुकी थी, तो उसके बाद ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जब ये चीजें हमारे सामने आई तो हमें ऑनरेबल कोर्ट में जाना पड़ा और हम शुक्रिया अदा करते हैं कोर्ट का कि उन्होंने हमारी बात को सुना। और अभी 20-21 तारीख को उन्होंने कोर्ट ने हमें स्टे ऑर्डर दिया है कि मैं शमशेर चंद अनपोज जो इलेक्टेड हैं वो कंटिन्यू है जो प्रेसिडेंट वर्क करें अपने समाज के लिए, अपनी सभा के लिए। लेकिन बिटवीन मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों के लिए, खासकर कि जो हमारे समाज में ऐसे लोग बैठे हुए हैं उनसे सावधान रहें, क्योंकि वो 15 साल से इस सभा के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने एक मंदिर जो बतारा चक बिश्नाह में बनाया है एक प्रॉपर्टी लेके, उस प्रॉपर्टी को जब हमने पूछा कि इसका हिसाब दीजिए 15 साल का, उसमें कोई मैं कल जब प्रेसिडेंटशिप छोड़ूंगा या कोई और आएगा तो मेरा एक इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता कि मैंने अगर जितना भी टाइम काम किया है उसका हिसाब जो पब्लिक और अपने समाज के सामने जरूर रखना चाहिए। मैंने बिटवीन जब मैंने हिसाब मांगा तो उनका जो व्यवहार था वो चेंज हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बतारे चक में मंदिर बना है कबीर दास जी का, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उनकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है? अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो रिटर्न में दें कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर समाज का है तो समाज को वो मंदिर जो हैंड ओवर करें, उस मंदिर की सारी चीजें जो है वो समाज को हैंड ओवर करें, मेरे को नहीं, क्योंकि वो समाज की प्रॉपर्टी और समाज का उसका पूरा हक है। क्योंकि जब उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें समाज ने हर एक घर से, एक जो हमारी बिरादरी है, जो हमारा समाज, हर एक घर से कंट्रीब्यूशन गई है, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया है, चाहे किसी ने 1 लाख रुपया दिया है, लेकिन समाज की पूरी कंट्रीब्यूशन उसमें है। आज FC साहब ये नहीं कह सकते कि वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और बहुत हैरान करने वाली एक बात मेरे सामने में आई कि उसमें एक ट्रस्ट बनाई गई, जो एक फैमिली ट्रस्ट बना ली उन्होंने अपनी, और उस पर लोन। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर फैमिली ट्रस्ट बनाने के बावजूद उस पर लोन ले रहे हैं तो वो समाज को बताते क्यों नहीं है कि 15 सालों से मैंने ये लोन लिया है, और वो लोन कहाँ गया, और जो वहां पे जो प्रोग्राम फंक्शन पिछले 15 साल से जो वहां पे डोनेशन आई है वो कहाँ गई? मेरा सीधा सवाल एक्स प्रेसिडेंट श्री फकीर चंद भगत साहब से है कि वो ऐसा कौन सा ऐसा वहां पे कोई चीज उन्होंने की है जो समाज को नहीं बताना चाहते? समाज आज पूछ रहा है, मेरे से नहीं, वो आपसे ही पूछेंगे भगत साहब कि आपने 15 सालों से जो ऐसी चीजें वहां पे क्रिएट की हैं उसका हिसाब तो आज समाज मांगे, क्योंकि समाज जाग चुका है। अगर आप 15 सालों से एक प्रेसिडेंटशिप पे बैठे रहे, आज जब समाज को हिसाब देने की बात आई तो वो एक ऐसे चीजों में सारे समाज को डिवाइड कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। और दूसरा उन्होंने पिछले 15 साल से हेडक्वार्टर जो है कि कबीरदास सभा का वो बतारे चक में रखा था। बिटवीन इन चीजों में आने के बाद पहले उन्होंने जो एकदम से सभा का जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया जानीपुर में। अब मुझे हैरानगी की ये बात सामने आ रही है कि इन चीजों में एक पढ़ा लिखा इंसान जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं वो ऐसी चीजें कर रहे हैं। आपको पता होगा कि उनपे पहले भी बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जिनके चीजें सारी जो है वो आपको ऑनरेबल कोर्ट के अंदर है। लेकिन मैं ये समाज की बात थी, समाज में उन्होंने अपनी चीजें क्लियर करनी चाहिए, लेकिन आज मुझे लग रहा है वो समाज के एक प्लेटफॉर्म पे आके भी करप्शन कर गए हैं, जिसकी वजह से वो डर रहे हैं। और हमें नौजवान लोगों को, जो मेरी टीम है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो समाज की बातें हैं वो समाज तक रखें, लेकिन समाज में ऐसी चीजें ना हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैंने रखी है